याद दहानी की खातिर इमरान खान ने अपने 2014 के धरने के लिए क्या कुछ कहा। बहुत से मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए, इतने इंटरव्यूज़ किए कि उस वक्त की हुकूमत बहुत खफा थी। उनका ख्याल था कि शायद मेरे इंटरव्यू की वजह से धरना हो रहा है। हालांकि जर्नलिस्ट करता ही इंटरव्यू इसलिए है कि उसका दफ्तर उसको साइन करता है कि जाओ भाई इसका इंटरव्यू लेकर आओ, ये इवेंट हो रहा है। तो अब मौलाना फजलुर रहमान आएंगे तो उनका भी इंटरव्यू करेंगे। पहले सुनिए इमरान खान क्या कहते थे। सुनामी चल पड़ी है लेकिन ये रुकेगी नहीं। पाकिस्तानियों, जो रुकावट है आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है और गैर कानूनी काम कर रही है, आपको अगर रोक रही है एक पुरअमन एहतजाज पे, पुलिस को आगे से हटा दो, लेकिन यहां पहुंचो। सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करो। आज से मैं ना टैक्स दूंगा, ना बिजली के बिल दूंगा, ना गैस के बिल दूंगा। ये कॉन्फ्रेंस न कर बैठे कि नवाज शरीफ हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम रिजाइन नहीं करोगे। अकेला भी मुझे इस कंटेनर में सोना पड़े, 1 साल तक सोऊंगा जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा। मैं यही रहूंगा, तुम्हारे शर खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम दोनों भाइयों के इस्तीफे के बगैर मैं यहाँ से जाने नहीं लगा। नवाज शरीफ अपनी जिंदगी आसान कर लो और मेरी भी आसान कर दो। खुदा के वास्ते इस्तीफा दे दो, मैं नहीं रोक सकूंगा इनको। उसके बाद इमरान खान समझते थे कि ये उनको कोई डिवाइन एक राइट है उनका कि वो प्रोटेस्ट करने आए हैं, तो इसलिए दोनों मुंतखब हुकूमतें पंजाब और सेंटर की चली जानी चाहिए। दोनों इस्तीफ़ा दें, अपनी ज़िंदगी भी आसान करें, मेरी भी आसान करें, यही जुमला बोला उन्होंने। और घर जाओ, इस्तीफ़ा दो और घर जाओ, तब तक जान नहीं छोड़ूंगा। आज उनके हुकूमती वज़रा क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में दफ़ा 144 है। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब 27 को नहीं आएंगे। जब तक पीटीआई को इस अवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा, उस वक्त तक कोई माइकल हाल इनको नहीं निकाल सकता। ये जो आ रहे हैं ये मुल्क के खिलाफ आएंगे। फजलुर रहमान साहब, आप इस्तेमाल करना चाहते थे नून को और पीपल्स पार्टी को, लेकिन आप खुद इस्तेमाल होने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च इंडियन रॉ का एजेंडा है। जमीयतुल उलमा इस्लाम वालों को कि सुन लो, आप जिस लॉकडाउन की बात करते हो, इंशाअल्लाह पहले तो आप लोगों में हिम्मत नहीं है कि आप उधर जाएंगे, और अगर आप लोगों का है तो इंशाअल्लाह खैबर पुख्तनख्वा में से हम आपको गुजरने नहीं देंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि कोई भी बंदा इंशाअल्लाह इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। मौलाना साहब कह रहे हैं हम बैठने के लिए, लंबे बैठने के लिए आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी बहुत बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही है इस बार कि हम उनको इस बार ऐसा बैठाएंगे कि उनका खड़ा होना जोगा छोड़ेंगे ही नहीं। जो कुव्वतें काम कर रही हैं और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चला रही है, उन सब के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और मौलाना साहब, बल्कि मैं कहूँगा कि मौलवी फजल रहमान साहब, जो बच्चों को इस्तेमाल करके यहाँ पर अपनी सियासी जो एक उनकी सियासत दफन हो चुकी है उसको बचाने के लिए हरकत कर रहे हैं, लेकिन मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल करना सियासी मकासद के लिए गलत है। नवाज शरीफ और जरदारी साहब का जो शतरंज का खेल है, उसके फजलुर रहमान साहब सिर्फ एक क़यादे की किरदार अदा कर रहे हैं और प्यादों की हैसियत नहीं होती। मैं एक अच्छे हमदर्द की हैसियत से मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहना चाहता हूँ कि जो आप अफवाहें फैला रहे हैं वो आपके गले पड़ जाएंगी। आगे कुआं है, पीछे खाई है। और इस मुल्क में जो इंतशार, खलफशार, सियासी अदम इस्तेकाम और कश्मीर की तहरीक को नुकसान या सरहदों पर छेड़छाड़ हो जाए, उसके जिम्मेदार बराह रास्त मौलाना फजलुर रहमान होंगे। हम देखेंगे कि मौलाना साहब कौन सा पत्ता पहले दिखाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो जितने तुरब के पत्ते थे वो पहले ही ज़ाया कर चुके हैं। तो अब उनके पास कोई ऐसा पत्ता दिखाने के लिए नहीं है स्वाय गीदड़ बबकियों के। मैं फजलुर रहमान साहब को से कहना चाहता हूँ, जो स्टेटमेंट मेरा था बिशाम के जलसे पे, मैं उस पर कायम हूँ और इंशाअल्लाह मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं आपको रोकता हूँ।